हेलो दोस्तों, राजस्थान जी के एंड करंट अफेयर चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज 12 दिसंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए, आज का प्रथम क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार फैसले को रखा बरकरार। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट अनुसार रिजर्व के आधार पर LIC है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी। ट्रेक्सन की रिपोर्ट अनुसार भारत वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में रहा चौथे स्थान पर। उज्जैन से भाजपा विधायक होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में काश्मी गौतम बनी सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में होगा उद्घाटन। भारत की अश्विनी मोहनपा और तनिषा क्रेस्टो ने गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में जीता महिला डबल्स का खिताब। 11 दिसंबर को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में ऑनर रन का किया आयोजन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में कृष्णवेणी संगीता नीरजनम का किया उद्घाटन। फ्रांस में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का किया अनावरण। तो आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पर हम अन्य फैक्ट के साथ चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार फैसले को रखा बरकरार। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 370 है उसको निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। तो दोस्तों, आपको पता है कि आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो 370 और 35A है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पहले पूर्व में लागू थे और वर्तमान में लागू नहीं है, अस्थायी है। तो 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से जो केंद्र सरकार का फैसला था निरस्त करने का वो बरकरार रखा है। तो आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका नाम DY चंद्रचूड़ है। उन्होंने ये फैसला सुनाया है। तो वर्ष 2019 के अंदर 370 और 35A को, जो 35A है उसको निरस्त किया गया था। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उस महाराजा का नाम था हरि सिंह। तो हरि सिंह के द्वारा भारत में 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय किया गया था। तो बात करते हैं दोस्तों जो 35A और 370 है आर्टिकल, तो इससे जम्मू कश्मीर है उसको विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान था। तो 9 अगस्त बात करें जो 9 अगस्त 2019 की, तो 9 अगस्त 2019 को ये जो विशेष राज्य का दर्जा था वो छीन लिया गया था। तो विशेष राज्य का दर्जा 9 अगस्त 2019 को समाप्त हो गया था और जम्मू कश्मीर को दो भागों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अन्य फैक्ट में बात करें दोस्तों, अन्य फैक्ट की बात करें तो G20 2024 का जो आयोजन है, G20 2024 का आयोजन ब्राजील के अंदर होना है, ब्राजील देश के अंदर होना है। अश्विनी शेखर, तो अश्विनी शेखर की बात करें तो दोस्तों अश्विनी शेखर है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जो खगोल संघ है उसके द्वारा जो क्षुद्र ग्रह है
भारतीय वैज्ञानिक है दोस्तों, भारतीय खगोल वैज्ञानिक है अश्विनी शेखर। तो क्षुद्र ग्रह का नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने अश्विनी शेखर के नाम पर रखना तय किया है। तो अश्विनी शेखर का नाम, क्षुद्र ग्रह का एक नाम अश्विनी शेखर के नाम पर रखा जाएगा। तो एआई सेफ्टी समिट 2023 की बात करें तो ये यूरोप के अंदर हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो एआई सेफ्टी समिट में एक घोषणा पत्र हुआ था जिसका नाम ब्लेचले ब्लेचले घोषणा पत्र है। तो एआई सेफ्टी समिट यूरोप के अंदर हुई थी और ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध एआई सेफ्टी समिट से है। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, S&P ग्लोबल की रिपोर्ट अनुसार रिजर्व के आधार पर LIC है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी। तो रिजर्व के आधार पर LIC दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है दोस्तों। तो बात आई है दोस्तों LIC की, बात करते हैं। LIC जो एक्ट आया था दोस्तों, LIC एक्ट आया था 1956 के अंदर। LIC एक्ट आया था 1956 के अंदर। तो प्रथम जो रही थी इसमें रिजर्व के स्थान पर दुनिया में प्रथम जो कंपनी है उसका नाम है एलियांस। एलियांस दोस्तों जर्मनी की है। तो एलियांस है जर्मनी की जो कंपनी है रिजर्व के आधार पर एलियांस प्रथम स्थान पर रही है। तो बात करते हैं दोस्तों चंद्रयान-3 की। चंद्रयान-3 की बात कर लेते हैं। चंद्रयान-3 की बात करें तो चंद्रयान-3 में कौन सी रॉकेट यूज ली गई थी? तो एलवीएम थर्ड M4 है, ये रॉकेट चंद्रयान-3 में यूज की गई थी। चंद्रयान लॉन्च कब हुआ था? चंद्रयान मिशन है जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई को। और 23 अगस्त को दोस्तों ये चंद्रमा पे लैंड किया था। और इस दिन भारत ने राष्ट्रीय जो स्पेस डे है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, उसका मनाने का ऐलान किया था। और 23 अगस्त को जहाँ पर चंद्रयान-3 लैंड हुआ था उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में। अन्य फैक्ट में बात करें विंबलडन चैंपियनशिप की बात करें दोस्तों तो विंबलडन चैंपियनशिप है वो कार्लोस अल्कराज है उनके द्वारा विंबलडन चैंपियनशिप जीती गई थी। तो पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी दूर करेगा? तो यूरिया गोल्ड जो पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था वो किसकी कमी को दूर करेगा? तो जो सल्फर है, मिट्टी में जो सल्फर है उसकी कमी को दूर करेगा। 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है जो 13वीं महारत्न कंपनी बन गई है दोस्तों। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैक्सन की रिपोर्ट अनुसार भारत वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में रहा चौथे स्थान पर। तो वैश्विक जो स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग है उसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है दोस्तों। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य जो भारत के स्थान हैं, सूचकांक के अंदर जो स्थान है उसकी बात करें तो भारत के अंदर जो हैप्पी और जो पीस है, शांति के क्षेत्र में विश्व शांति सूचकांक और विश्व खुशहाली सूचकांक के अंदर भारत की 126वीं रैंक है। हंगर की बात करें दोस्तों, भूखमरी के अंदर भारत की 111वीं रैंक है। जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 126वीं। और बात करें प्रेस के अंदर, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत की रैंक है 161वीं। फायर पावर इंडेक्स की बात करें, फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है चौथी। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो उज्जैन से भाजपा विधायक होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। तो उज्जैन से भाजपा विधायक है दोस्तों श्री मोहन यादव नाम है उनका। तो उज्जैन से विधायक हैं और उनको मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो आइए चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के जो पहले जो सीएम थे उनका नाम, उनको
आमतौर पर लोग मामा के नाम से जानते हैं। मामा मामा शिवराज सिंह जो चौहान उनका नाम है, शिवराज सिंह चौहान है, वो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो अब जो श्री मोहन यादव है, मोहन यादव यहाँ के नए सीएम बन गए हैं। तो आइए देखते हैं अन्य फैक्ट। आइए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश और बाकी अभी जो चुनाव हुए हैं उन राज्यों की। तो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। तो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों विधानसभा सीट की बात करें तो 230 थी, राजस्थान में 200 है, छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है 90, तेलंगाना में है 119 विधानसभा सीट, मिजोरम में है 40। तो अभी 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन हुए हैं, उनमें विधानसभा सीट ध्यान में रखनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों जो अभी जो सीएम बने हैं उनकी बात करें तो एमपी के अंदर दोस्तों अभी बन गए हैं जो श्री मोहन यादव है, उनको बनाया गया है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के सीएम बनाए हैं। तेलंगाना की बात करें तो रेवंत रेड्डी है, उनको तेलंगाना का सीएम बनाया है। मिजोरम की बात करें, मिजोरम में लाल दुहुमा को नया सीएम बनाया गया है। तो दोस्तों 3 राज्यों के अंदर तो भाजपा बीजेपी गवर्नमेंट आई है, एक में आई है कांग्रेस और मिजोरम में आई है JPM जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी, JM जोरम मूवमेंट, ऐसा कुछ नाम है दोस्तों, JMP ऐसे कुछ नाम है, जोरम से स्टार्ट है, जोरम मूवमेंट ऐसा कुछ नाम है। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट की बात करें दोस्तों, अन्य फैक्ट में चर्चा करते हैं। आइए सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा की बात करें दोस्तों, तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा है जो अभी वानखेड़े मुंबई के अंदर लगाई गई है। यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल, तो यूनेस्को के जो सृजनात्मक शहरों की सूची में 2 शहर शामिल किए गए हैं भारत के, कोझिकोड केरल और ग्वालियर MP। तो सुस्वागतम पोर्टल है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 दोस्तों का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है और यहाँ पर स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल का खिताब जीता था। तो आइए चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में काश्मी गौतम बनी सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी। तो काश्मी गौतम का ध्यान में रखना है नाम। तो काश्मी गौतम है वो सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी बन गई है। तो महिला प्रीमियर लीग की बात करें दोस्तों तो यह जो संस्करण है ये सेकंड संस्करण है, प्रथम संस्करण हो चुका है। इसमें महिला प्रीमियर लीग की बात करें दोस्तों तो प्रथम संस्करण की बात करें तो प्रथम संस्करण में जो विजेता रहा था वो रहा था मुंबई। तो मुंबई जो टीम है वो महिला प्रीमियर लीग में विजेता रही थी। तो इसमें टोटल दोस्तों 5 टीम है वो भाग लेगी, 5 टीमें भाग लेगी और विजेता मुंबई ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों अन्य फैक्ट में, तो अन्य फैक्ट की बात करें तो श्रेया थावेसन की बात करें दोस्तों, श्रेया थावेसन है वो अभी थाईलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है, थाईलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है श्रेया थावेसन। अल्लू अर्जुन की बात करें तो दोस्तों 69वें जो राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को दिया गया है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है जो भारतीय को मिला है, डॉक्टर जो रवि किन्नर है, रवि किन्नर को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से दिया गया है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में होगा उद्घाटन। तो
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन है दोस्तों नई दिल्ली में होगा। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट की। अन्य फैक्ट में कुछ नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली के अंदर होगा। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की अश्विनी पोनपा और तनिषा क्रेस्टो ने गुवाहाटी मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में जीता महिला डबल्स का खिताब। तो अश्विनी जो पोनपा है और तनिषा क्रेस्टो का ध्यान में रखना है, गुवाहाटी मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसमें महिला डबल्स का खिताब जीता है। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में। अन्य फैक्ट की बात करें तो दोस्तों आदित्य L1 मिशन है जो सूर्य का मिशन है, इसरो का सूर्य अध्ययन का मिशन है, और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का मिशन है। आदित्य L1 मिशन में जो रॉकेट यूज में ली गई थी वो PSLV C-57 यूज में ली गई है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड की बात करें दोस्तों, नॉर्मन जो बोरलॉग फील्ड अवार्ड है उसकी बात करें तो किसे दिया गया था, तो डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो डॉक्टर वाहिदा रहमान को दिया गया है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 11 दिसंबर 2023 को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 है। तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस बनाया गया है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं अन्य फैक्ट में। अन्य फैक्ट की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में जो 19वें एशियाई खेल हुए हैं वो होंगजाऊ चीन के अंदर हुए हैं दोस्तों, होंगजाऊ चाइना के अंदर हुए हैं। भारत ने टोटल 107 पदक जीते हैं, 107 पदक जीते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, जो बात आई है दोस्तों पर्वत की, तो पर्वत श्रृंखला की बात करें दोस्तों तो आइए चर्चा कर लेते हैं। जो विश्व के अंदर पर्वत है, एंडीज पर्वत है, साउथ अमेरिका है वहाँ पर एंडीज पर्वत है। रॉकीज पर्वत की बात करें तो रॉकीज पर्वत दोस्तों नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉकीज पर्वत है। बात करें दोस्तों एटलस पर्वत है वो है साउथ अफ्रीका के अंदर। और आल्प्स पर्वत की बात करें तो आल्प्स पर्वत है यूरोप के अंदर, और जो अल्ब्रुज पर्वत है आल्प्स है यूरोप के अंदर दोस्तों। और बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसकी बात करें, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बात करें दोस्तों चोटी की, तो सर्वोच्च चोटी की बात करें दोस्तों तो सर्वोच्च चोटी में जो बात कर लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो सर्वोच्च चोटी है वो है दो है, डेनाली और मैकिन्ले। तो माउंट मैकिन्ले और माउंट डेनाली है जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है दोस्तों। और बात करें साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका की बात करें तो माउंट एकांगुआ है वो है साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। तो अफ्रीका की बात करें तो दोस्तों अफ्रीका के अंदर है किलिमंजारो। अफ्रीका की जो चोटी है वो है किलिमंजारो, सर्वोच्च चोटी है। और ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में है माउंट विंसन है वो ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है। विंसन और मैसिफ ये ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के पीएम हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में ऑनर रन का किया आयोजन। तो ऑनर रन का आयोजन नई दिल्ली में जो कारगिल विजय दिवस है उस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में
ऑनर रन का आयोजन किया गया है। तो बात आई है दोस्तों कारगिल दिवस की। तो कारगिल दिवस दोस्तों 26 जुलाई 1999 को 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल दोस्तों जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है। वहाँ पर भारत और पाकिस्तान के मध्य 26 जुलाई 1999 को युद्ध हुआ था। और कारगिल युद्ध के अंदर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऑपरेशन जो विजय है, ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? ऑपरेशन विजय का संबंध कारगिल युद्ध से है। तो अन्य ऑपरेशन की बात करें दोस्तों, तो ऑपरेशन जो शक्ति है उसकी बात करें तो ऑपरेशन जो शक्ति है उसका संबंध पोखरण का जो सेकंड परीक्षण हुआ था, पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण हुआ था, उसका नाम ऑपरेशन शक्ति है, 1998 में हुआ था। और प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 के अंदर। प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था दोस्तों 1974 के अंदर, सेकंड हुआ था 1998 के अंदर। प्रथम को नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा और 1998 का था ऑपरेशन शक्ति। तो आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में कृष्णवेनी संगीता निर्जनम का किया उद्घाटन। तो आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया है किसने? केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने। तो बात आई है दोस्तों आंध्र प्रदेश की। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अमरावती है। तो आंध्र प्रदेश में जो वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं उनका नाम है वीएस जगनमोहन रेड्डी। तो जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। और अन्य फैक्ट में बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर जो द्विसदनीय विधान मंडल है, द्विसदनात्मक विधान मंडल है। और लोकसभा सीट की बात करें तो 25 है, राज्यसभा सीट की बात करें तो 11 है। यहाँ का जो फेमस नृत्य है दोस्तों, जिसका नाम है कुचिपुड़ी यहाँ का फेमस नृत्य है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का किया अनावरण। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। बात आई है फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी है दोस्तों पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे स्थित है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस फ्रांस के अंदर है। फ्रांस के जो दोस्तों बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में दोस्तों एक क्रांति हुई थी। जो क्वेश्चन आता है फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? तो 1789 के अंदर फ्रांस में क्रांति आरंभ हुई थी। तो 1789 से 1799 तक फ्रांस क्रांति का संबंध है। तो 1789 से 1799 तक फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट की बात करें दोस्तों, फ्रांस के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमैनुअल जो मैक्रोन है जो वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। येस्टरडे रिवीजन की बात करते हैं दोस्तों। येस्टरडे रिवीजन में हमने पढ़ा था जर्मन वॉच है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को मिला 7वां स्थान। एटीपी रैंकिंग में रिकॉर्ड 8वीं बार नंबर 1 पर रहे नोवाक जोकोविच। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर यूएसए ने किया वीटो। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन का होगा आयोजन। 10 दिसंबर को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 है। वैष्णो देव साय बनेंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। तेलंगाना में शुरू हुई महालक्ष्मी योजना, राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना। इटली ने जीता भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित रेगाटा का एडमिरल कप 2023 है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक एवं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 हुए पारित। केंद्र सरकार ने इथेनॉल हेतु गन्ने के रस के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध। तो आज का ये महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन थे। हमने जो क्लास की है महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे अन्य फैक्ट के साथ क्लास ली है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी
तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।